सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डा भानु पर आप सभी व्यूवर्सों का स्वागत है। आज हमारे साथ में उपस्थित हैं रवि कुमार तम्मड़ जी, जो कि मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 3 के नितिन विहार कॉलोनी में इनका निवास है। साथियों, आपने देखा होगा कि देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए जो ज़्यादातर जो विभागे जो होते हैं, उन विभागों में से राजनीतिक विभाग एक ऐसा है जिसके ऊपर हमारा जो है पूरा देश के जितने विभाग हैं वो सारे टिके हुए होते हैं। किसी भी प्रकार का विकास जो होता है आज जो है राजनीति के रास्ते से होकर के निकलता है। अगर देश की राजनीति अगर अच्छी नहीं है, उनकी पकड़ अगर राजनीति में नहीं है, तो उनका उत्पीड़न, उनको मारना पीटना, विभाग की जानकारियाँ, उनके साथ में अत्याचार, बहुत सारी घटना घटित रहती है। तो उसी के एवज में आज हम जो है एडवोकेट रवि कुमार तम्मड़ जी के विचार लेने के लिए जो है आए हैं। मैं आपको अवगत करा दूं कि रवि कुमार तम्मड़ जी जो है, अगर इनको अवसर अगर दिया जाता है, अगर इनको अवसर अगर मिलता है पार्टी की तरफ से, ये अभी अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि ये क्या है और क्या करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं। अगर इनको अवसर अगर मिलता है तो ये जो है उस राजनीति में किस प्रकार का सहयोग करेंगे और आप सभी क्षेत्रवासियों की समस्या के समाधान हेतु किस प्रकार के कार्य करेंगे। तो भैया जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम तो हमारे व्यूवर्सों को आप अपना परिचय दें कि आपका नाम क्या है और क्या निवास करते हैं और क्या व्यवसाय करते हैं। पहले तो मैं भानुदास चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि इन्होंने, बाकी जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जो भाई बुजुर्ग माता पिता देख रहे हैं, उन्हीं को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं रवि कुमार एडवोकेट, पुत्र श्री खेमचंद तंवर, निवासी नितिन विहार कॉलोनी, वार्ड नंबर 3 मथुरा से। मेरा पेशा, मैं पेशे से वकील हूँ। वह समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और हमारे जैसे कि युवा साथी हैं जो अभी भटके हुए हैं, उनके भविष्य को लेकर बहुत खतरे में चल रहा है उनका भविष्य। क्योंकि हमारे युवा साथी हैं, जैसे भैया ने बताया कि राजनीति का रास्ता ऐसा होता है कि इस रास्ते से अगर राजनीति अच्छी हो तो सबका भविष्य सुधरता है। ठीक है, तो मैं इस बात को लेकर आपको बस जानकारी देना चाहता हूँ कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि एक तो निस्वार्थ, ठीक है, दूसरी बिल्कुल भ्रष्ट मुक्त। क्योंकि जब तक राजनीति में स्वार्थ होगा और तो हमारी राजनीति चल नहीं पाएगी। बिल्कुल। क्योंकि हमारे युवा साथी होते हैं, उनको क्या चाहिए? रोजगार, ठीक है, अच्छी शिक्षा। उसके अलावा हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं होती हैं, उनको क्या चाहिए? उनको ये नहीं है कि अगर हमारे मोदी जी ने बोल दिया कि आज यहाँ से मेट्रो ट्रेन निकलेगी, ठीक है, आज यहाँ से हवाई अड्डा बनेगा, ठीक है, वो हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो युवा साथियों के लिए काम आएंगे। पर फिलहाल में जो वर्तमान में हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, तो इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं वार्ड नंबर 3 से, अगर भाई दबे आप लोगों का आशीर्वाद रहा वार्ड नंबर 3 से, तो मैं पार्षदी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। अन्यथा अगर मेरी जनता आशीर्वाद नहीं देती है तो मैं उनका हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं समाज के लिए कार्य करूंगा। समाज के लिए कार्य जो है मैं 24 घंटे जो है तत्पर रहूँगा। लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, राजनीति में तो आ रहे हैं, लेकिन राजनीति में अगर आते हैं तो हर व्यक्ति कोई ना कोई एक दल चुनता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीति में दल का भी एक इफेक्ट होता है। जी। तो आप कौन सा दल चुनेंगे या जो है लोगों के हिसाब से या अपने खुद के चेहरे के हिसाब से जो है आप जो है समाज के अंदर जाने का कार्य करेंगे? देखो, हमारे पत्रकार महोदय जी पूछ रहे हैं मुझसे कि दल, देखो दल की बात आती है, पहले सबसे बड़ा दल होता है हमारा समाज। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ हमारा कल्चर है, वो दल पहले हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, रही बात पार्टी की, तो अभी मेरा कोई ऐसा महत्व नहीं है कि मैं इस पार्टी से लड़ूंगा या उस पार्टी से लड़ूंगा। अगर मेरा खुद का वजूद मेरा इतना बना लूँ कि मुझे जनता ये कहे कि रवि भाई आप अकेले निर्दलीय लड़िए, चुनाव जीतोगे आप, तो मैं पार्टी से अभी कोई भाई को नहीं बताऊंगा कि कौन सी पार्टी से लड़ूंगा। अभी मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, तैयारी के साथ साथ समाज सेवा कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी मैं अपने आप को इतना नहीं समझता हूं कि मुझे टिकट मिल जाए।
ठीक है, मैं जनता की सेवा करूंगा। और पार्टी की बात आई तो पार्टी की अभी मैं कोई डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी क्या है, हमारे जो बाढ़ के पारसीमन चल रहे हैं उसमें अभी काफ़ी दुविधाएं हैं। कुछ पारसीमन आगे पीछे कर दिए हैं तो सीट का भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे कुछ सीनियर भी हैं, वो भी अगर भाई दबे हमसे अगर बात रखेंगे लड़ने की तो उनका भी मान सम्मान रखा जाएगा। तो ऐसे मैं स्पष्ट करता हूं कि अभी कोई पार्टी का मेरा कोई मन नहीं है। वैसे भी समाज सेवा करने के लिए जो है पार्टी क्योंकि इतनी आवश्यकता भी नहीं है। जी। अगर व्यक्ति ठान ले कि मुझे वास्तविकता में समाज की सेवा करनी है तो समाज की सेवा जो है स्वयं से ही स्टार्ट की जाती है, ना कि किसी पार्टी मैं से। वही करूंगा स्वयं। दूसरा, अगर आपको अवसर मिलता है जी और आप जो है इस क्षेत्र में अगर आप आते हैं, इस विभाग में अगर आप आते हैं, आपको अगर अवसर दिया जाता है तो आपके जो मुख्य जो लोगों के लिए जो विकास के जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे? अभी हमारे पत्रकार मोड़ जी कह रहे हैं अगर भाई दबे समाज की सेवा करने के लिए चुना जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं बताऊँगा चैनल के माध्यम से। फर्स्ट नंबर तो जो हमारे विकास के श्रेणी में आती हैं कि हमारे समाज का जो वार्ड नंबर 3 में सर समाज का जो रास्ता है निकलने के लिए वो इतनी दुर्भाग्य से इतनी गंदी और इतनी ख़राब है कि बाहर का अगर कोई रिश्तेदार या हमारा कोई संपर्क में या कोई राजनेता आता है तो निकलने के लिए रास्ताएं तक नहीं मिल पाती हैं। पानी का जलभराव इतना है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जाने में गिर भी जाते हैं। कभी कभी इतनी स्थिति होती है कि बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उन्हें वहाँ गिर भी जाते हैं, हमारी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनसे। तो पहला मुद्दा मेरा रहेगा कि पूरी कोशिश की जाएगी जहां हमारे पूरे वार्ड नंबर 3 में जहां पानी जलभराव की समस्या है, रास्ता की समस्या है, पानी पीने की समस्या है, उनसे निस्तारण किया जाएगा। बात आती है दूसरे विकास की, तो जो हमारे जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षा के नाम पर बस प्राइवेट फॉर्म भर दिया, शिक्षा नाम तो ले लिया कि शिक्षा ले ली हमने, पर उन्हें विकास बिल्कुल नहीं है। तो उनके लिए मेरे माध्यम से जो हमारे सपोर्टर्स रहेंगे, राजनेता रहेंगे, उनके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि उनके लिए हर जगह एक लाइब्रेरी टाइप की या कोई स्कूल टाइप का जो निःशुल्क टाइप का हो, जो गरीब बच्चे असहाय लोग हैं उनमें पढ़ सकते हैं और जो अपनी शिक्षा को पाके जाके अपनी जॉब पा सकते हैं। तो एक विकास ये भी सुनने में आता है कि हमारे नेता होते हैं अपना भला चाहते हैं, गरीब असहाय लोगों का कोई शिक्षा नहीं चाहते हैं कि ये शिक्षा करके ये क्योंकि शिक्षा कर पढ़ेंगे तो ये हमसे जवाब करेंगे। राजनेता होंगे ये देखेंगे गरीब असहाय बच्चे होंगे वो पढ़ जाएंगे तो हमसे जवाब करेंगे, हम जवाब दे नहीं पाएंगे। तो इनके लिए ये शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं। इनको 5 किलो चावल दे देंगे, 1 किलो चना दे देंगे, रिफाइंड दे देंगे कि आप खाओ, मजदूरी करो, मस्त रहो। तो हमारा ये विकास नहीं होगा कि हम किसी को चावल नहीं देंगे, ना ही कोई हम उनको रोटी देंगे, शिक्षा देंगे, खुद वो रोटी कमाएंगे और खुद अपना पेट भरेंगे, परिवार का भरेंगे। बिल्कुल, अगर वो शिक्षित होंगे तो शिक्षित होने के बाद वो समृद्ध होंगे, और जब समृद्ध होंगे तो व्यक्ति जो है रोजी रोजगार अपना खुद कमाएगा, स्वयं जो है कर सकता है। जी बहुत बहुत आभार भैया जी, आपने बहुत बढ़िया। और भी आपके अंदर आप जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्षेत्र की जो जनता है उसे क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं जनता से एक और निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप लोगों के बीच में समाज में सेवा करने का मौका मिला तो मैं अवश्य सेवा करूँगा। मेरी सेवा होगी वो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सेवा करूँगा और उसमें सभी को लाभ मिलेगा। जैसा कि मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कुछ छोटे शब्दों में। जैसे कि हमारे वार्ड नंबर 3 में देखा जाए बुजुर्ग जो लोग हैं जो 60 वर्ष से ऊपर निकल चुके हैं उनके कम से कम 50% उनकी वृद्धा पेंशन नहीं बंधी गई है। उसका कारण क्या रहा है कि हमारे जो नेता हैं वो बुजुर्गों पर कतई ध्यान नहीं देते हैं, में अपनी दलाली में और अपने ऐश मौजों में लुप्त लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने एक बार पैसा खर्च कर दिया चुनाव में, उल्टा सीधा पैसा खिला दिया, वोटरों ने वोट दे दिया और वो जीत गए, सत्ता में काबिज हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या सोचा है वन की बस हम सत्ता में काबिज हैं, हम अपना पेट भरेंगे कैसे भी दलाली से, भ्रष्टाचारी से, और गरीबों का कोई विकास नहीं होगा। तो यही वार्ड नंबर 3 में लगभग 5 साल पूर्ण होने वाले हैं, उसमें अभी तक 10% विकास नहीं हुआ है। और जनता जानती भी है कि किसी प्रकार का कोई या विधायक या सांसद या मेयर या हमारे पार्षदगण द्वारा वार्ड नंबर 3 में किसी प्रकार का कोई भी अगर मुझे काम दिखा दें तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी समझूंगा कि इन्होंने हाँ काम किया है, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं है।
क्योंकि काम करना वो जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बस यही है, दलाली करनी है, भ्रष्टा करनी है और अपना ऐश-मौज करना है, नेता बना दिए हैं। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा, लड़ूं या मेरा कोई भी भाई साथी लड़े तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वोट को अपनी ईमानदारी से और उसका एक सदुपयोग करना। और प्लस ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चंद लोग हमारे जो दलाली करते हैं वोटरों के नाम पर, उनको समाज से निकाल फेंकना, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी वही करते हैं। क्योंकि जब प्रत्याशी खड़ा होता है तो पता है वोटर क्या कहता है कि ये वोट मेरे हैं पूरे, मैं इनको समाजवादी वोटों को बांट दिया जाता है, ये वोट मेरे हैं, मैं कहूँगा वहाँ वोट लेंगे तो आपके वोट के नाम पर वो लाख 50 और 1000 रुपये ले लेता है। और प्लस वो खाने के लिए मदरा, दारू प्लस मिठाइयाँ बंटवाता है। उससे क्या होता है, जब प्रत्याशी अपने जेब से पैसा खर्च करता है अनाप शनाप, जब जीतने के सत्ता पर काबिज हो जाता है फिर वो आपसे ही वसूली करता है, आपका अपमान करता है। क्यों करता है अपमान? क्योंकि जब आप काम कराने जाओगे तो आपको पहचान लिया जाएगा कि भानु भैया आप ही हो जो आपने कहा कि हमें पैसे दिलवाए थे समाज में। तो मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ वोटरों से कि ऐसे दलालों को बाहर निकाल फेंकिए और ईमानदारी प्रत्याशी हो उससे ये कहेगा कि भैया हम ईमानदारी से आपको वोट देंगे, आप हमारा ईमानदारी से विकास कराइएगी, हमारे बच्चों का भविष्य देखिए। तो इसी बातों से मैं अब विराम देता हूँ। हमारे भाई कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उनके लिए मैं आगे ग्रसित करता हूँ। जी बहुत बढ़िया विचार आपने जो रखे, और जो है आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो वोट जो है ये हमारा वोटरों का हथियार है। जी बिल्कुल। अगर हम जो है शिक्षित, पढ़ा लिखा और अच्छा प्रत्याशी ढूंढ करके उसको जिताने का कार्य नहीं करेंगे, किसी गंवार को या अनपढ़ को या किसी दलाल को या गुंडे को या अन्य प्रकार की जिनके अंदर कुरीतियां भरी हुई हैं, इस प्रकार के अगर हम प्रत्याशी को जिताते हैं तो इस प्रकार का ही कार्य करते हैं। बिल्कुल वही है। तो इसलिए जो है सभी जो वोटर हैं, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे वो पार्षद का हो, प्रधान का हो, मेयर का हो, बीडीसी का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, हमको अपने मत का प्रयोग जो जानबूझकर करना चाहिए। अंत में मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी भाई इस वीडियो को देखें उनसे मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि हम जैसे लोगों का, हमारे पत्रकार भाई का, हमारे साथ हमारे भानु प्रताप गोला जी हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए। तो मैं उनसे ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनका उत्साहवर्धन करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाज में अच्छे अच्छे लोगों का परिचय करा सकें और आपको भी जानकारी हो सके कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और कौन से राजनेता जो हमारे इलाके में हमारा शोषण कर रहे हैं उनका विरोध कर सकें। तो इस चैनल से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।